एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आया हूँ। वही मैथ का टॉपिक सरलीकरण और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सरलीकरण में आप लोगों के लिए ये फार्मूले की टेबल बनानी पड़ेगी ताकि आप सवालों को आसानी से हल कर सकें। फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे ताकि जिन संख्याओं में वो फार्मूले फिट हो रहे हैं उसको हम आसानी से हल कर सकें। ठीक है, साथ साथ आप लोगों को ऐसे भी सवाल दिए जाएंगे जिसमें जोड़ घटा गुणा भाग कैलकुलेशन दी जाएगी। उन सवालों में आपको ध्यान देने वाली बात इतनी है सिर्फ कि सवाल को पहले ब्रैकेट को हल करना है और उसके साथ साथ पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। ठीक है, लेकिन अधिकांश कैंडिडेट हमारे गलतियां यहाँ करते हैं जो सामने प्लस और माइनस के चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो इस संख्या को वो जोड़ लेते हैं अधिकांश। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें करना है तो सीधा सीधा आगे देखना है प्लस और किस में माइनस है और किसके अंक के सामने जो सबसे पहला अंक होगा उसमें हमारी जो संख्या होगी उसमें प्लस या माइनस कुछ नहीं दिया होगा, उसे प्लस माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि 625 को 425 में से लेस करेंगे तो 200 बचेगा और प्लस 25 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। अधिकांश गलतियां यहाँ पर होती हैं, ये ध्यान रहे। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में अधिकांश गलतियां होती हैं। ठीक है, 225 और इसको 10 से 50 को भाग करेंगे तो 10 पंजे 50, 5 आया। 5 से सीधा डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 के लिए, 5 तिया 15, 15 को 225 में जोड़ेंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर 240 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन हमारा ऐसे सवाल जिसमें संख्याओं को दोहराया जाए, चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली हो, और 2 बार गुणा की जाए माइनस करके, फिर अगली 2 बार गुणा की जाए अगले संख्या की, और नीचे कोई भी संख्या दे दी जाए। तो ऐसे में हम एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको अलग से जोड़ के या घटा के हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि लिखने में हमारे समय लग जाएगा। सवाल तो सही हो जाएगा लेकिन बकाया सवाल हमारे छूट जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको जोड़ना घटाना करते हैं। जैसे इसको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है तो इसको जोड़ लो एक बार और यहाँ रख लो, और एक बार घटा के यहाँ रख लो गुणा में। ठीक है, और इसको लेस करके यहाँ रख लो। जो भी काटा पीटी करनी है यहीं भी करना है आपको। ठीक है, यानी कि सवाल भी सही होना चाहिए और सिस्टम से होना चाहिए, समय भी हमें कम लगना चाहिए। ठीक है, तो सीधा सीधा 8 2 10 का 0, 3 6 9 10 का 0, 4 5 9 और 1 10 का 0, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे यानी कि 1 आ गया जोड़ने पर। अब घटाएंगे तो 8 में से 2 गए तो 6, और 13 में से 6 जाएंगे तो 7, इधर धाई गई तो यह 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी 0.076। ठीक है, और नीचे वाले को लेस करेंगे तो इसमें से 0.076 आएगा। 0.076 से दोनों कट जाएंगे आपस में, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल तीसरा, ऐसे सवाल जिसमें दो संख्याओं को प्लस करके ब्रैकेट में स्क्वायर रखा जाए, फिर माइनस करके स्क्वायर रखा जाए और नीचे उनका वर्ग अलग अलग दे दिया जाए, संख्याओं के वर्ग अलग अलग कर दिए जाएं। तो ऐसे सवालों में चाहे संख्या कोई सी भी हो, आंसर हमारा 2 ही आता है। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है कि a प्लस बी का स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में बदलेंगे, a माइनस बी के स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में बदलेंगे तो माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर और फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर रह जाएंगे। दोनों को जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये संख्या कट जाएगी, हमारा 2 आ जाएगा। कैसी भी संख्या हो सिर्फ आंसर 2 ही आएगा इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इस तरह से 2 बार संख्याएं का गुणा करा, 2 बार इसको करा यानी कि माइनस लगा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करके एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, लेकिन अलग से नहीं लिखना है, यहीं पर करना है। मुझे यही सिखाना है, वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ही यही है कि सिस्टम से सवाल सही हो सके, कम समय में हो सके, ताकि आप रिटन में या एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के सवाल कर सकें। समय के अभाव में सवाल रह जाते हैं, सवाल तो सब कर लेते हैं लेकिन समय ना होने के कारण वो सवाल रह जाते हैं। ठीक है, देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, और इसको हम नीचे रख देंगे। माइनस में ये दिया गया है तो इसको पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 625 को 12 से 50 दूनी हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 2 वैसे ही उतार लिया। इनको जोड़ेंगे तो रखेंगे 7 3 10 का 0 और 4 5 9 और 1 10 का 0 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 के बाद दशमलव लग गया 0 0 में तो 6 रह गई संख्या केवल। एक बार घटाएंगे, 7 में से
3 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, इधर 4 है, 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, इधर राइट चली गई तो 3, 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है। यानी 0.94 आ गया, और 0.94 नीचे दिया गया है तो 0.94 से 0.94 कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से -2 करेंगे तो सवाल का आंसर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां कि यहाँ पर क्यू किया गया है, यानी कि एक संख्या को 3 बार गुणा करके माइनस दूसरी संख्या को भी माइनस किया गया है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ए का स्क्वायर, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, फार्मूला लगाते हैं सीधा सीधा, और नीचे जब संख्याएं दी गई हों कि ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो फार्मूला वही लगेगा कि ए का क्यू माइनस बी के क्यू में ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे नीचे वाले में बैठ रहा है कि ए का स्क्वायर, ए बी और बी का स्क्वायर, उससे वो कट जाएगा, अर्थात बचेगा खाली ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि इस संख्या को इस संख्या में से घटा के सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगाना है, सीधा सीधा इसको घटा देंगे तो 7, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, और 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, यानी 0.34 आंसर आएगा। ज़्यादा समय नहीं लगाना है, 5 से 10 सेकंड में हर सवाल का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जब मेरे ट्रिक्स आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो कितना कठिन से कठिन सवाल हो, दिमाग खराब नहीं करना है, सीधा सीधा सटीक उसमें ट्रिक्स लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए, जैसा शर्त के अनुसार मैं फिर टेस्ट लूँगा इस सरलीकरण का, 5 क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को करना है। अपना पेन और रजिस्टर ले लीजिए और फिर मेरे साथ उत्तर की जाँच कीजिएगा। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो मेहनत करिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन, 73 प्लस 238 डिवाइड करेंगे 14 से, लेस करेंगे 71 से, ठीक है। तो टाइम शुरू होता है अब। तो अब अपने उत्तर की जांच करें साथ में। तो हम सबसे पहले ये डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो 14 से 238 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, यानी कि 17, और 17 को 73 में जब जोड़ोगे तो हमारा बढ़ेगा 90, 90 में से 71 घटाएंगे तो 19 हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही करेक्ट है, 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, 96 को डिवाइड करना है 32 से, मल्टीप्लाई करना है 5 से, माइनस करना है 31 से, ठीक है। टाइम शुरू। चलिए, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आप लोग जो है उत्तर की जांच करिए अपने। 32 से जब डिवाइड करेंगे 96 के लिए 3 आ जाएगा सीधा सीधा, और 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और 15 में से -31 31 लेस करेंगे तो माइनस का 16, यानी कि आंसर हमारा माइनस में आएगा, माइनस का 16, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख भी लीजिए अच्छे से। ये 7.25 को 3 बार गुणा की गई है, माइनस 3.71 के लिए 3 बार गुणा की गई है। नीचे रख दिया है इन्होंने 7.25 को 2 बार गुणा करके, प्लस दोनों संख्याओं का गुणा करके, और प्लस दूसरी संख्या को 2 बार गुणा करके, ठीक है। टाइम शुरू। चलिए, अगर ट्रिक सुना है तो आपने इतना समय नहीं लगेगा। सीधा सीधा फंडा इसका बताया था मैंने कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू आ रहा है, और नीचे ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बचेगा क्या ऊपर, ए माइनस बी सिर्फ। तो ए माइनस बी का मतलब ए को पहली संख्या, दूसरे को बी मानेंगे। जहाँ पर इस तरह का सवाल होगा सीधा सीधा पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा देंगे, वही आंसर होगा। तो यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ बिना पेन चलाए सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा,
इधर 2 हैं, 2 में से 7 नहीं जाएंगे, इधर से 2.5 लेंगे, 12, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 2.5 चली गई तो 6 बचे, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, 3.54 इसका आंसर आएगा, जो कि 5 सेकंड में आ गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन चेक करेंगे आप लोग, जैसा कि मैंने ट्रिक्स में बताया, आप लोग ध्यान कीजिए उसको और इसे समझने की कोशिश करिए कि 36 + 25 स्क्वायर यानी कि a + b का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस फिर उसी को माइनस किया गया है a - b का स्क्वायर, नीचे दोनों के वर्ग रख दिए गए हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। ठीक है, ये हिंट दे दी मैंने, आप लोगों को आंसर लाना है। चलिए, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए, सीधा सीधा बता दिया गया था कि जिन सवालों में जिन संख्याओं में प्लस करके स्क्वायर किया जाए और माइनस करके स्क्वायर किया जाए, दोनों को जोड़ा जाए और नीचे उन दोनों संख्याओं के वर्ग अलग अलग करके जोड़ा जाए, तो उसमें सीधा सीधा आंसर हमारा 2 आता है। ठीक है, आप लोगों को दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये भी टेस्ट हमारा हल हो गया, और जिन्होंने किया अच्छा है, और जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो को दोबारा प्ले करके बार बार प्रैक्टिस करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो से हमारे साथ कंटिन्यू हमारे चैनल से बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन के लिए कोई डाउट है किसी तरह का, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखता रहे और बताता रहे हमें जो समस्याएं हैं। ये हमारे फर्स्ट पार्ट चल रहे हैं अभी सब, उसके बाद सेकंड पार्ट शुरू होंगे। ठीक है, धन्यवाद।